क्या इंडिया कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? इस डिबेट में काफी वक्त से डिस्कशंस चल रहे हैं, पर क्या सच में ऐसा मुमकिन भी है? और अगर है तो ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो इंडिया को रोक रहे हैं? चलिए लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले समझते हैं यूएनएससी का इंपॉर्टेंस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की वो पावरफुल बॉडी है जहां वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के डिसीजंस लिए जाते हैं, और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, जिनको मिलता है वीटो पावर। मतलब दे कैन ब्लॉक एनी मेजर डिसीजन। इन द पास्ट रशिया ने कई बार यूएनएससी में इंडिया का सपोर्ट किया है, जैसे 1957, 1962 और 1971। रशिया ही अकेला देश था जिसने कश्मीर के मुद्दे पर यूएनएससी में वीटो पावर का यूज किया था, और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी कई बार रशिया वीटो पावर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर चुका है। इसी वजह से यूएनएससी में परमानेंट सीट होना और वीटो पावर का होना एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंडिया जैसे एस्पिरेशनल सुपर पावर को अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिली है। क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। बाकी सब कंट्रीज यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया इंडिया का सपोर्ट करते हैं, बट चाइना नहीं। और आपको पता ही है, चाइना और इंडिया के बीच जो रीजनल राइवलरी है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, वो एक मेजर रीजन है कि चाइना अपने सीट को शेयर नहीं करना चाहता विद इंडिया, स्पेशली क्योंकि चाइना को एशिया में अपनी डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन करनी है। और सिर्फ चाइना ही नहीं, एक और डिबेट चल रही है यूएनएससी में कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल भी जाए तो क्या उसके साथ वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। कई कंट्रीज जैसे इटली, मेक्सिको, स्पेन और पाकिस्तान कहते हैं कि वीटो पावर सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास ही रहनी चाहिए। मतलब इंडिया को मेंबरशिप तो मिले, लेकिन बिना वीटो पावर के। और एक और ट्विस्ट है यूएस के सपोर्ट को लेकर। ऑफिशियली तो यूएस इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, बट कहीं ना कहीं यूएस को डाउट है कि इंडिया हर वक्त स्ट्रैटेजिक मैटर पर वेस्ट के साथ अलाइंड रहेगा भी या नहीं। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंस रखा था, सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं किया था। इससे यूएस को लगता है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं होगा यूएनएससी में। अब बात करते हैं रीजनल पॉलिटिक्स की। इंडिया के रीजन में काफी इंस्टेबिलिटी है, जो उसके ग्लोबल लीडरशिप क्लेम्स को वीकन करती है। चाइना के साथ कंपटीशन तो है ही, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे नेबर्स भी अब इंडिया के साथ अलाइंड नहीं हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश, जो पहले इंडिया का एलाय था, वो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट सीट लेने के लिए क्या करना होगा? पहली बात तो इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व करने होंगे, जैसे पॉलिटिकल टॉलरेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी इंप्रूव करना होगा। ये सब फैक्टर्स इंडिया की ग्लोबल इमेज को इफेक्ट करते हैं। साथ ही रीजनल रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और चाइना जैसे ऑब्स्टेकल्स को टैकल करना होगा। तो क्या इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? चैलेंजेस काफी बड़े हैं, लेकिन इंडिया के पास पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा है। यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए इंडिया को अपनी लॉबिंग और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।